पति और पत्नी यदि डिवोर्स केस फाइल करते हैं तो उनका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनका ये होता है कि हमें डिवोर्स केस जो है फाइल करने के बाद में हमें कितने समय के बाद में यहाँ पर डिवोर्स की डिक्री मिल सकती है। इसके साथ ही डिवोर्स लॉयर की जो है वो कितनी फीस होती है, यानी कि पैसा कितना लगता है डिवोर्स मिलने में। तो ये आज दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें डिवोर्स मिलने में कितना समय लगता है, क्योंकि पैसों से ज्यादा आई थिंक सबको जो कंसर्न होता है वो समय का ही होता है। तो बेसिकली जो टाइम होता है डिवोर्स केसेस में वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। क्यों? क्योंकि जो डिवोर्स होता है वो बेसिकली दो तरीके से होता है। सबसे पहला म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स होता है, सेकंड होता है कंटेस्टेड डिवोर्स कहते हैं जिसे हम। म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स, इसका मतलब ये होता है कि जब पति और पत्नी आपसी सहमति से आकर के कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाते हैं कि हम आपसी सहमति से दोनों यहाँ पर तलाक लेना चाहते हैं, तो इस म्यूचुअल कंसेंट का जो डिवोर्स होता है इसको फाइल करने में और इसमें जो टोटल केस लड़ने में जो पहले समय लगता था वो ज्यादा लगता था। यस, 2022 में ही मार्च में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया जिसमें ये कहा गया कि अब जो म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स फाइल करता है उसमें अब हमें जो 1 साल का जो यहाँ पर जो सेपरेशन पीरियड होता था वो दिखाना होता था। इसके बाद में 6 मंथ्स का उन्हें जो कूलिंग पीरियड दिया जाता था। वो टोटल मिलाकर के 1.5 से 2 साल तक की प्रोसेस लगती थी म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स को फाइल करने में। लेकिन अब जैसा मैंने बताया कि मार्च 2022 में ही एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया। उस केस के बाद में यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि म्यूचुअल कंसेंट से जब आपसी सहमति से पति और पत्नी आते हैं तलाक फाइल करने के लिए, तो यहाँ पर कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स जल्द से जल्द दिया जाए। कोर्ट यहाँ पर उनकी इस प्रोसेस को ढीला नहीं कर सकता है। इस प्रोसेस को मतलब कि म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स होता है उसको देने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए कोर्ट को। तो अब जो म्यूचुअल कंसेंट के जो डिवोर्स होते हैं वो बेसिकली आपको आप 6 महीनों में के अंदर अंदर आजकल मिल जाती है डिग्री। ये जो है म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल करने की मैंने आपको जो है टाइम बताया है। तो सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन होता है म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल करने का, बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन होता है। लेकिन ये हर एक केसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। यदि मान लो कि किसी पत्नी के साथ में कुछ क्रूरता हुई है या फिर किसी पति के साथ में क्रूरता हुई है, पति के साथ में यहाँ पर कुछ फ्रॉड से शादी हुई है, तो यहाँ पर जो डिवोर्स की डिग्री लगाई जाती है, डिवोर्स फाइल किया जाता है, वो बेसिकली कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल किया जाता है। तो सेकंड कैटेगरी मैंने बताई थी कि कंटेस्टेड डिवोर्स की, इस कंटेस्टेड डिवोर्स में जो टाइम लगता है वो काफी ज्यादा लगता है। ये भी डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन की, केस की ग्रेविटी क्या है, केस का नेचर क्या है। कई बार ऐसा भी होता है कि 5 से 6 साल भी लग जाते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स के जो है डिग्री आने में। और कई बार ऐसा होता है कि यदि एडवोकेट अच्छा हो और उसकी जान पहचान अच्छी हो और यहाँ पर सामने वाली पार्टी यदि कॉम्प्रोमाइज कर लेती है या फिर जो है केस की ग्रेविटी ज्यादा हीनियस ना हो, ज्यादा ग्रीवियस ना हो, तो उन केसेस में ज्यादा 2 साल के अंदर अंदर आपको कंटेस्टेड डिवोर्स जो है वो पूरा मामला आपका शांत हो जाता है, मतलब कि आपको कंटेस्टेड डिवोर्स की यहाँ पर डिग्री दे दी जाती है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि यहाँ पर कंटेस्टेड डिवोर्स की बेसिकली एप्लीकेशन वही फाइल करता है जो बहुत ज्यादा अपने शादी से परेशान होता है, या तो पत्नी को क्रूरता होती है वहां पर, या पत्नी के साथ में मारपीट होती है, या फिर पति के साथ में मारपीट होती है, पति को घर वाले उसके ससुराल वाले परेशान करते हैं। ऐसा करके तो ऐसी जो सिचुएशंस होती है इनमें कंटेस्टेड डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल की जाती है। लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। जैसे मैंने बताया, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स यदि फाइल करना चाहते हैं तो आप विदिन 6 मंथ्स आपको आसानी से डिवोर्स की डिग्री मिल जाती है। सेकंड कंडीशन अगर बात करते हैं, सेकंड कंडीशन जैसे मैंने बताया कंटेस्टेड डिवोर्स की, उसमें मिनिमम 2 साल से पहले आपको डिवोर्स की डिग्री मुश्किल है कि मिल जाए। कोई केसेस ऐसा कोई 1% केस होते हैं जिसमें मिल जाती है। बेसिकली 2 साल से ज्यादा का ही समय लगता है इन केसेस में। सबसे पहला पॉइंट अपन ने ये डिस्कस किया कि कितना समय लगता है। अपना क्वेश्चन यही था कि कितना समय लगता है। अब यहाँ पर मैंने टाइम आपको बता दिया, दोनों जो डिवोर्स के अलग अलग है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर पैसा कितना लगता है। ऑब्वियसली समय के ऊपर ने डिस्कस कर लिया। समय के बाद में सबसे ज्यादा जो मेन कंसर्न होता है वो आता है पैसे का, कि जब पति और पत्नी ऑलरेडी उनकी फैमिली ने यहाँ पर शादी में इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं कि अब वो किसी भी चीज पे विश्वास करने के लायक नहीं बचते हैं, तो यहाँ पर
सेकंड कंसर्न ये आता है कि पैसा कितना लगेगा। चलो टाइम तो हम जैसे जैसे बिता लेंगे, पैसा कितना लगेगा। पैसा भी डिपेंड करता है दोनों केसेस पर, म्यूचुअल कंसेंट का और जो कंटेस्टेड डिवोर्स है उसका, दोनों पर अलग अलग लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की। म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स मतलब कि दोनों आपसी सहमति से आकर के फाइल करते हैं। जाहिर सी बात है, दोनों का यहाँ पर आपसी सहमति होती है। तो ये जो पैसा होता है वो डिपेंड करता है आपके लॉयर पर। यस, कि आपका लॉयर कैसा है, आपके लॉयर की जो जान पहचान कितनी है, आपके लॉयर की मैट्रिमोनियल केसेस में कितनी पकड़ है, इसके साथ ही उसने अब तक कितने मैट्रिमोनियल केसेस लड़े हैं, प्लस उनका जीतने का रेशो कितना है। यदि जीतने का रेशो हाई है तो ऑब्वियसली बात है कि एडवोकेट की फीस यहाँ पर ज्यादा होगी। अब जो यहाँ पर नॉमिनल चार्जेस होते हैं मैट्रिमोनियल ये जो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स के जो फाइल करने के केसेस होते हैं उसमें 20 से 30,000 रुपए के बीच में यहाँ पर हर एक एडवोकेट जो है वो चार्ज करता है। अब जो सेकंड थिंग आती है कि जो कंटेस्टेड डिवोर्स होता है उसमें कितनी फीस होती है। कंटेस्टेड डिवोर्स में भी डिपेंड करता है लॉयर के ऊपर ही, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कंटेस्टेड डिवोर्स जो होते हैं वो फाइल करने के बाद में जो उसका जजमेंट आने में 2 साल से ज्यादा का ही समय लगता है। मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस होते हैं कि 2 साल से ज्यादा का समय लगता है। तो ऑब्वियसली बात है 2 साल से ज्यादा का समय लगेगा तो लॉयर की फीस भी यहाँ पर ज्यादा रहेगी। बेसिकली केस की ग्रेविटी और केस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना यहाँ पर चार्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि सामने वाली पार्टी के पास पैसा नहीं होता है, तो ऐसे भी कई सारे केसेस होते हैं कि लॉयर्स भी बहुत अच्छे होते हैं कि लॉयर्स आपको यहाँ पर जो है फ्री में भी केस लड़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें वो जो है यहाँ पर उनको पर्टिकुलर जो है लीगल एड्स प्रोवाइड करी जाती है कोर्ट के द्वारा। तो ये सभी यहाँ पर पैसा जो है चार्ज किया जाता है। बेसिकली डिवोर्स के केसेस लड़ने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो 2 कंसर्न आते हैं कि पैसा कितना लगेगा, समय कितना लगेगा। समय का मैंने आपको बता दिया, पैसे का भी बता दिया। पैसे का बेसिकली डिपेंड करता है लॉयर टू लॉयर, और स्टेट टू स्टेट भी ये वेरी करता है कई जगह पर। और इसके साथ ही जो है लॉयर की कितनी उस केसेस में पकड़ है, कितने उसने केसेस अब तक लड़ चुका है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये अलग अलग जो है नेचर होते हैं हर एक जो पैसे चार्ज करने के कंटेस्टेड डिवोर्स में और म्यूचुअल डिवोर्स में। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि डिवोर्स केस में फाइल करने में कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी और आपके लिए यूजफुल रही होगी। यदि आप भी किसी डिवोर्स से रिलेटेड कोई लॉयर फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं उन नंबरों पर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।